मेरे सामने ना प्रेमचंद की एक तस्वीर रखी है, अपनी पत्नी के साथ खिंचाई हुई। सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती, मतलब एकदम सादा लिबास। लेकिन इस सादगी में भी ना कुछ ऐसा है जो नज़र को पकड़ लेता है, कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और वो चीज़ है ये जूता। जैसी नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है ना, सब कुछ छोड़कर सीधी उस फटे हुए जूते पर अटक जाती है। दाहिना जूता तो चलो ठीक है, पर बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद और उसमें से झांकती हुई उंगली। ये एक छोटी सी डिटेल पूरी तस्वीर का मतलब ही बदल देती है। और मन में बस एक ही सवाल उठता है। हाँ, बिल्कुल यही सवाल कि भाई ये कैसा आदमी है। हिंदी साहित्य का इतना बड़ा नाम, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, और फोटो खिंचा रहा है फटे जूते में। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। ये बेपरवाही आखिर है क्या? क्या ये सादगी है, गरीबी है, या फिर कुछ और ही कहानी है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिर्फ इस तस्वीर को देखते हैं, इसके ऊपरी मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लेखक हरिशंकर परसाई ने अपनी पड़ताल शुरू की थी। ये पहला ख्याल है जो शायद किसी के भी मन में आएगा, है ना, कि अगर ये खास मौके यानी फोटो खिंचाने के कपड़े हैं तो फिर रोजमर्रा में क्या हाल होता होगा। क्या इस आदमी को सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिख रहा है? पर लेखक ना तुरंत इस ख्याल को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बात ये नहीं है, इस आदमी में दिखावा है ही नहीं, ये अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा है। इसके पास अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग चेहरे या पोशाकें हैं ही नहीं। ये जो है जैसा है वही कैमरे के सामने है, पूरी तरह से असली। अच्छा ठीक है, तो जूती की कहानी तो समझ आई कि ये इंसान असली है, प्रामाणिक है। लेकिन अब जरा चेहरे की तरफ देखते हैं। प्रेमचंद के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान है, पर क्या ये सच में एक मुस्कान है? नहीं, ये कोई सीधी साधी भोली सी मुस्कान नहीं है। परसाई जी कहते हैं कि इस मुस्कान में उपहास है, एक व्यंग्य है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी पर हंस रहे हों। ये कोई खुशी या मजबूरी की मुस्कान नहीं है, बल्कि एक तीखा, चुभने वाला कटाक्ष है। और देखिए, यहीं पर पूरी बात और भी गहरी हो जाती है। सोचिए, एक आदमी जो खुद अभाव में जी रहा है, वो किसी पर तरस खाने की बजाय किसी का मजाक उड़ा रहा है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो खुद मजाक का पात्र नहीं है, बल्कि वो तो समाज को देख के हंस रहा है। अब लेखक इस कहानी को और भी पर्सनल बना देते हैं। वो प्रेमचंद के जूते की तुलना अपने खुद के जूते से करते हैं, और इस तुलना से एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा है, उंगली बाहर दिख रही है, पर नीचे से तला मजबूत है, मतलब पांव सुरक्षित है। और लेखक का जूता, या कहूँ हम सबका जूता, ऊपर से एकदम नया और चमचमाता हुआ। उंगली तो ढकी है, पर तला नीचे से घिस रहा है, जो अंदर ही अंदर पंजे को लहूलुहान कर रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। प्रेमचंद को दिखावे की, उस पर्दे की कोई परवाह ही नहीं थी। और हम उस पर्दे को बनाए रखने के लिए कुर्बान हुए जा रहे हैं। अपनी असलियत, अपनी आत्मा को घिस रहे हैं, बस इसलिए ताकि ऊपर से सब कुछ ठीक दिखे। अच्छा, अब वापस जूते पर आते हैं। चलिए अब जरा जासूस बनकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर वो जूता इस अजीब तरीके से, मतलब ऊपर से, फटा कैसे? ये तो बहुत लॉजिकल बात है। सिर्फ चलने से तो जूते का तला घिसता है ना? वो ऊपर से तो नहीं फटता। तो फिर प्रेमचंद का जूता फटा कैसे? मतलब वजह कोई और ही रही होगी। और यहीं पर साई जी एक शानदार अंदाजा लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये जूता चलने से नहीं, बल्कि किसी कठोर चीज को बार बार ठोकर मारने से फटा है। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया संघर्ष है। और वो सख्त चीज क्या थी? एक टीला। अब ये कोई मिट्टी का टीला नहीं है। ये समाज में सदियों से जमी हुई गलत परंपराओं, अन्याय और शोषण की परतों से बना हुआ टीला है। प्रेमचंद ने उन सामाजिक बुराइयों से बचकर निकलना मंजूर नहीं किया। उन्होंने उससे टकराने का, उसे सीधे ठोकर मारने का रास्ता चुना। और अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। वो जूते से बाहर निकली हुई उंगली, आखिर उसका क्या मतलब है? क्या कमाल की बात कही है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं तो उसकी तरफ हाथ से नहीं, बल्कि पांव से इशारा करते हैं। वो बाहर निकली उंगली कोई शर्मिंदगी की निशानी नहीं है, वो तो एक इशारा है।
उन सभी टीलों की तरफ, उन सभी गलत चीजों की तरफ जिनसे टकराकर प्रेमचंद ने अपना जूता फाड़ लिया था। अब जाके समझ में आता है कि प्रेमचंद की वो व्यंग्य वाली मुस्कान किसके लिए थी। वो हम सब पर हंस रहे हैं। हम पर, जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी फटी उंगली को पर्दे के पीछे रखने के लिए अंदर ही अंदर अपनी आत्मा का तलवा घिस रहे हैं। हम पर, जो संघर्ष करने की बजाय टीले से बचकर बाजू से निकल जाते हैं। तो अंत में इस तस्वीर का असली मतलब यही है। वो फटा हुआ जूता शर्मिंदगी का नहीं, बल्कि सामाजिक बुराइयों से आमने सामने लड़ने के साहस का प्रतीक है। और वो मुस्कान लाचारी की नहीं, बल्कि उस दिखावे वाले समाज पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। ये तस्वीर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा जूता कैसा है? ऊपर से चमक चमाता हुआ या सच्चाई की ठोकरों से फटा हुआ?